अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ZM टेक्निकल। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल पर अपने बिज़नेस का विज़िटिंग कार्ड जो है किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चले जाना है प्ले स्टोर में। तो प्ले स्टोर पे आने के बाद हमने यहाँ पे 2 ऐप्स इंस्टॉल कर लेनी है। पहली का नाम पिक्सल लैब है, कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद दूसरी जो ऐप है उसका नाम है पिक्स आर्ट, आपने इस तरह का इंटरफेस है, आपने इसको इंस्टॉल भी कर लेना है। तो सबसे पहले हमने चले जाना है पिक्सल लैब में। यहाँ पे जाने के बाद हमने इसको कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद इसका हमने आ जाना है इन 3 डॉट्स पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने आ जाना है इमेज साइज़ पे। इस ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको कर देना है कस्टम। इसके बाद हमने जो इसका साइज़ है वो विड्थ जो है उसको हमने कर देना है 7, और जो हाइट है इसको कर देना है हमने 4। ये जी हमारा साइज़ हो चुका है। यहाँ पे अब पहले हम अपनी शॉप का नाम लिख लेते हैं, जो भी हो आपके शॉप का नाम। तो यहाँ पे मैं एक फ़र्दी नाम लिख लेता हूँ। तो शॉप वाला नाम लिखने के लिए मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाता हूँ टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे आने के बाद हम कोई भी अपना नाम लिख सकते हैं जो आपकी शॉप का हो। यहाँ पे मैं एक फ़र्दी नाम लिख रहा हूँ, लिख लेता हूँ जी माही। और यहाँ पे पहले हम इसको सेट कर लेते हैं। साइज़ पे आने के बाद हम इसका साइज़ कर लेते हैं अपने हिसाब से। साइज़ जो आप अपना रखना चाहें रख सकते हैं। और तो इसका हम फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, कोई डिज़ाइनदार जो भी आप बनाना चाहें। फ़ॉन्ट्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएंगे जो उर्दू के फ़ॉन्ट्स हैं। यहाँ पे हम कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर लेते हैं। तो मैं ये पहले वाला ही डिज़ाइन चूज़ कर लेता हूँ। इसका साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, ये करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाते हैं। कलरफुल बनाने के लिए आप अपनी पसंद का कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला। और इसके साथ यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा तकरीबन स्ट्रोक भी कर लेते हैं। ये जी हमारा शॉप का जो पहला जो वर्ड था वो हमने लिख लिया है नाम। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ और लिखते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं जी हम जनरल स्टोर। यहाँ पे ये इसका साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। सेम उसी तरह हमने इसका फ़ॉन्ट्स भी चेंज करना है, जिस तरह हमने पहले वर्ड का फ़ॉन्ट चेंज किया है। तो दोस्तों, ये सब लिखने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा अपने कार्ड को डिज़ाइनदार बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पे हम कर लेते हैं एक शेप के लिए हम इससे एक सेलेक्ट कर लेते हैं। इतना सा जो आपको मुनासिब लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। इसका साइज़ हम इसको कर देते हैं कुछ इस तरह से। इस तरह से। और इसका हम कलर कोई और सेलेक्ट कर लेते हैं। कलर जी हम बना लेते हैं इसको, कुछ देखते हैं कि कौन सा हमें कलर अच्छा लगता है। तो मुझे तो ये कलर पसंद है, आप जो भी आपको कलर पसंद है आप वो कर सकते हैं। उस करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं इसका कुछ प्रोप्राइटर और शॉप का एड्रेस सबसे पहले। फिर हम यहाँ पे टैक्स पे आ जाते हैं।
यहाँ पे हम कर लेते हैं प्रोप्राइटर। ये इसको साइड पे कर लेते हैं और यहाँ पे एक और शेप हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे तकरीबन ये वाली यही सही रह जाएगी, कुछ इस तरह से साइज़ के मुताबिक। और इसका जो हम कलर है उसको भी हम कर लेते हैं चेंज। कलर इस पर हम आ जाते हैं कुछ इस तरह से। और ये जो प्रोप्राइटर है इसको हम पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये कुछ और ये प्रोप्राइटर है, इसका भी साइज़ हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको बाद में लिख लेते हैं। इस बात का हमने ख्याल रखना है कि पहले हमने जो शेप है वो सिलेक्ट करनी है, उसके बाद जो कुछ लिखना हो वो लिखना है, वरना इस तरह से कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे हम फिर लिख देते हैं प्रोप्राइटर। और इसके साइज़ पे आ जाते हैं फिर से। इसका साइज़ हम कर लेते हैं छोटा। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और ले जाते हैं इस शेप पर। तो ये इस तरह से करने के बाद हम इसका फिर कोई कलर चेंज कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं ब्लैक। और जो इसके ऊपर स्ट्रोक है वो लगा देते हैं हम जो ये वाइट कलर का। वाइट कलर का जो भी अच्छा लग जाता है हम देखते हैं। कुछ इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे हमने फिर नाम लिखना है प्रोप्राइटर का जो आपका हो। हम यहाँ पे कुछ भी फर्जी लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने नाम लिख दिया है, ये फर्जी था नाम हमने लिखा है। और इसको भी हमने कुछ इस तरह से, जैसे हमने शॉप का नाम लिखा था इस तरह से हम कुछ कर लेते हैं इसका भी डिज़ाइन। प्रोप्राइटर का नाम लिखने के बाद फिर हमने यहाँ पे लिखना है राब्ता नंबर। यहाँ पे हम कोई भी फर्जी नाम लिखना है, नंबर लिख सकते हैं, मगर आपने जो लिखना है वो अपने ही लिखना है जो आपका हो। उसके बाद जी हम लिख लेते हैं यहाँ पे जी हमने लिख लिया है नंबर। नंबर लिखने के बाद हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं एडजस्ट। इसका साइज़ हम देख लेते हैं और इसका जो भी कलर हम रखना चाहें और डिज़ाइन जो आपको अच्छा लगे, यहाँ पे डिज़ाइन आप कोई भी रख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे नंबर। तो मैं यहाँ पे इसका ये डिज़ाइन रख लेता हूँ और इसका जो कलर है मैं इसको कर देता हूँ चेंज ब्लैक। और यहाँ पे हमने लिखना है एड्रेस। एड्रेस का भी वही सेम तरीका है, हमने कोई भी एड्रेस लिख लेते हैं। तो जो ये हमने फर्जी एड्रेस भी लिख लिया है, इसको हम कर लेते हैं एडजस्ट। और सेम वही इनका हमने कलर और डिज़ाइन चेंज कर लेना है, कोई भी जो आपको अच्छा सा लगे डिज़ाइन। कोई भी आप देख सकते हैं जो आपको पसंद आ जाए। तो मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं आया तो मैं इनको बस पहले की तरह ही रहने देता हूँ। बस इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। इसका मैं कलर कर लेता हूँ जी ब्लैक। और ये जो नंबर मैंने लिखा था इसको भी मैं नीचे ले आता हूँ। तो दोस्तों ये जो हमारे इसका ऐप का काम था वो ख़त्म हो गया। अब हम इसको यूँ करते हैं कि इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं।
स्क्रीनशॉट लेना है, मगर इसको सेव नहीं करना है इस पिक्चर। इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसके बाद हम अगली दूसरी ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों दूसरी ऐप ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। तो हम इस प्लस वाले निशान पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका हमने स्क्रीनशॉट लिया था। तो दोस्तों दूसरी ऐप ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तब हम इस प्लस वाले निशान पे आ जाते हैं। प्लस वाले निशान पे आने के बाद हम यहाँ पे अपनी पिक्चर सेलेक्ट करते हैं जिसका हमने स्क्रीनशॉट लिया था। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद हम इसे कर लेते हैं क्रॉप। क्रॉप करने से ये है कि हमारा जो साइज़ था वो हमारा साइज़ ही आ जाएगा, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। इसे हम कर लेते हैं थोड़ा सा क्रॉप। ये करने के बाद जी हम यहाँ पे अपने कुछ पिक्चर्स ऐड करते हैं जो हमें इस स्टिकर वाले ऑप्शन पे हमें मिल जाएंगी। यहाँ पर प्राइवेसी होने की वजह से हम रिकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते, मगर आपको जो भी स्टिकर या पिक्चर चाहिए होंगे ना वो आपको इस स्टिकर वाले ऑप्शन पे मिल जाएंगे। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, तो मगर मैंने वहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो नहीं कर सका, मगर ये मैंने स्टिकर उसी ऐप से उठाए हैं। तो देखें जी हमने किस तरह से अपना बिज़नेस का जो एक विज़िटिंग कार्ड है वो तैयार कर लिया है अपने मोबाइल से ही। आप ख़ुद भी इस तरह से अपने विज़िटिंग कार्ड बना के अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियो उन तक बआसानी पहुंच सकें।